ये था। यहाँ पे पड़ता है एक देश जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने एक्चुअली क्या कि खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे, कुछ गिफ्ट भेजे थे। और यहाँ पे सिंध के अंदर एक पोर्ट पड़ता था, उस पोर्ट का नाम था देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट। तो ये देवल पोर्ट पे जो है वो है ना खलीफा के जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। जब ये खलीफा के लोग अपने अपने जहाज लेकर यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर एक्चुअली बंदरगाह है, तो बंदरगाह के ऊपर खूब सारे सब वो थे जहाज थे। और इधर से आए समुद्री लुटेरे अर्थात जैक स्पैरो। ठीक है, समुद्री लुटेरे आए और समुद्री लुटेरों ने आके इस पूरे बंदरगाह को लूटा और उस बंदरगाह के अंदर जो जो सब खलीफा के जहाज थे उनको भी लूट लिया। और लूटने के बाद में अब समुद्री लुटेरे वापस चले गए। खलीफा के लोग थे, उन्होंने दाहिर से हेल्प मांगी, तो दाहिर ने हेल्प करने से मना कर दिया। दाहिर ने कहा भाई अब मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारी, अब उन सब उन्होंने पूरे पूरे बंदरगाह को लूटा है, कोई ऐसा तो है नहीं केवल सब है ना केवल और केवल तुम्हारे जहाज को लूटा है, अब सब कोई सब है ना जो लूटा है तो लूट लिया। लेकिन वो खलीफा के लोगों ने कहा नहीं, तो फिर आप कहीं के हर्जाना दो। दाहिर ने कहा हर्जाना किस बात का, इस बात पे भाई आप लोगों को मतलब किसने इनवाइट किया था, आप आओ यहाँ पे बंदरगाह के ऊपर, आप यहाँ से निकल रहे थे अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पे आए, अब लूट लिया तो लूट लिया, अब क्या ही करें। तो फिर इन्होंने कहा हम लोग खलीफा के लोग हैं। अब दाहिर ने कहा बोले कुछ भी हो जाए, हेल्प वेल्प मेरे से कुछ भी नहीं है, जाओ तुम लोग यहाँ से। तो वो खलीफा के लोग यहाँ से है ना धमकी देके गए, अब हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे तुझे वापस। तो फिर दाहिर ने कहा चलो ठीक है जाओ तुम लोग। अब सब यहाँ से चले गए। खलीफा ने ईरान, जिसको सब उस जमाने फारस बोलते थे, पर्शिया, फारस का जो गवर्नर था या फिर शासक था अल हज्जाल को ऑर्डर दिया कि तू है ना सिंध के ऊपर अटैक कर। अब अल हज्जाल ने अपने जीवन के अंदर खूब सारे अभियान किए थे, पर उसमें से बहुत सारे सफल भी हुए, बहुत सारे असफल भी हुए। अल हज्जाल को पता था कि सिंध को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कई सेनाएं आई थी सिंध को जीतने के लिए, लेकिन पराजित होकर गई। तो वो अल हज्जाल ने अपने सारे सारे सेनापतियों को बुलाया और सेनापतियों को बुला के कहा कि देखो भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है, एक्चुअली देवल नामक बंदरगाह पर खलीफा के जहाज को लूट लिया गया है और खलीफा ने हम लोगों को ऑर्डर दिया है कि हम लोग सिंध के ऊपर आक्रमण करें, तो सब तुम में से कौन जाएगा। तो कहते हैं अल हज्जाल के जितने भी योग्य सेनापति थे वो लोग सब यूं सब बहाने वहाने करने लग गए, अब कौन जाएगा, सिंध बहुत दूर है, आपको पता है पहले भी ऐसे ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं, वो है। अब उसने अल हज्जाल ने कहा यार किसी को जाना पड़ेगा। तब उसके पास उसको कोई योग्य सेनापति दिखा नहीं। तो उसी अल हज्जाल का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, कुछ 16-17 साल का लड़का, वो खड़ा था साइड में, वो उसका भतीजा भी था प्लस उसका दामाद भी था। ठीक है ना, भाई का बेटा, प्लस उसने अल हज्जाल ने अपनी बेटी की शादी भी वापस उससे करवा रखी थी। तो ठीक है, भतीजा प्लस क्या ना दामाद, वो खड़ा था पास में। उसने कहा मैं जाऊंगा। अल हज्जाल ने कहा पक्का, पर तू यार तो मतलब अभी छोटा है। इसने कहा छोटा हूँ या फिर मोटा हूँ, जो भी है ऑप्शन आपके पास मैं ही हूँ, और कोई आपका कोई भी योग्य सब है ना सेनापति जाने के लिए तैयार हो तो आप देख लो। तो फिर अल हज्जाल ने कहा चल ठीक है तू ही चला जा। अब उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने यंग यंग लड़कों की एक सेना बनाई। उसको लगा कि ये जो सीनियर है ये क्या करते हैं, सीनियर है ना युद्ध तो कम करते हैं और ज्ञान मतलब अपने अनुभव और ज्ञान ज्यादा झाड़ते रहते हैं एनी टाइम, इसलिए उसने कहा टीन एज के लड़के होने चाहिए अपने पास। तो सब उसने टीन एज की एक सेना बनाई, हालांकि है ना जो सीनियर लोग थे वो भी साथ में थे। अब वहां से अल हज्जाल रवाना हुआ, अरे सॉरी ये जो मोहम्मद बिन कासिम रवाना हुआ। दाहिर के पास इसकी खबर भी पहुंच गई, लेकिन दाहिर को लगा कि जिस प्रकार से इससे पहले वाले सारे सारे अभियान मतलब है ना ऑटोमेटिक फेल हो गए थे, वैसे वैसे ये भी फेल ही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आराम से सफलतापूर्वक जो है साहब सिंध पहुंच गया। सिंध पहुंच गया तो वहां पर एक्चुअली बौद्ध भिक्षु रहते थे बहुत ज्यादा। तो बौद्ध भिक्षु जो है वो दाहिर से नाराज थे। इसके पीछे कारण ये था कि दाहिर के पिता का नाम था चच और दाहिर जो है वो साहब है ना ब्राह्मण था। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को ऐसा लगता था कि ये दाहिर जो है वो ब्राह्मण धर्म को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और बौद्ध धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से उसने जो है वो लोग गए, कुछ लोग सारे कोई बौद्ध भिक्षु नहीं गए थे, कुछ लोग गए और वो मोहम्मद बिन कासिम से जाके मिल गए और कहा साहब हम लोग युद्ध तो करते नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब है ना कौन से किले में कितने कितने सैनिक है, कहाँ कहाँ पे खजाना है, दाहिर का पक्ष क्या है, मतलब सब है ना प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो हम आपको सारा सारा बता देंगे। तो कहने का तात्पर्य एक बौद्ध भिक्षुओं ने जो है वो स्पाइंग करी। स्पाइंग तो क्या थी, अब यहीं पे रहते थे इसको सब कुछ पता ही था, तो सब इन्होंने सारे सीक्रेट्स बता दिए इसको। तो सब उसके बाद में दाहिर की है ना सेना और मोहम्मद बिन की ये जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना के बीच में कई युद्ध हुए। फाइनली दाहिर जो है वो सब लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद में इसका बेटा जय सिंह है वो भी लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, इस जो पूरी जानकारी चचनामा एक पुस्तक से मिलती है। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि अरब आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था। तब अपन वास्तविक कारण के अंदर लिखते हैं कि ये तो केवल एक तात्कालिक कारण था, एक छोटा मोटा घटनाक्रम था। अरब तो वैसे ही सिंध के ऊपर अटैक करना चाहते ही थे, ठीक है, हर हालत के अंदर,
ये तो केवल एक तात्कालिक और ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ था, वास्तविक कारण था भारत की आर्थिक संपन्नता। तो यदि ये प्रश्न आता है कि अरब आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था, तब अपने को लिखना होगा भारत की आर्थिक संपन्नता। अब उसके बाद में क्या क्या प्रभाव पड़े? उसके बाद में अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, सिंध को तो जीत लिया, लेकिन सिंध को जीतने के बाद में आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आगे एक स्थान था जिसका नाम है राजस्थान, और राजस्थान को जीतना इतना आसान नहीं था। अरब जैसे आगे बढ़े तो यहाँ के जितने भी शासक थे सब राजस्थान के, उन्होंने एक संघ बनाया और संघ बनाकर जो है वो अरबों को बुरे तरीके से पराजित किया था। इवन कालांतर में अरबों को यहाँ से खदेड़ दिया था, साहब मैंने भगा दिया था अरबों को यहाँ से पूरा का पूरा। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो अपन लिखेंगे अभी।